Hello bachon, let's read this question. The question says the variation of displacement with time of a particle executing free simple harmonic motion is shown in the figure. The potential energy versus time plot of the particle is correctly shown in the figure. So यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हमको बताना है कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, उसके वेरिएशन का कौन सा ग्राफ करेक्ट ग्राफ होगा। तो यहाँ पे चार ग्राफ हैं, ए बी, ग्राफ ए देख लीजिए, ग्राफ बी देख लीजिए, सी है और डी है। तो कौन सा ग्राफ जो है करेक्ट है फॉर द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट and the key concept for the given question is simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion. And we know that potential energy of the particle executing simple harmonic motion is given by the formula U is equal to 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वी कैन से एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर। सो अब देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो यू 0 हो जाएगा। इट मीन मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होती है। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। और अगर यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू ए रख देते हैं जो कि एम्पलीट्यूड होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल टू 1 बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि मैक्स है। और ये कहाँ पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन मिल गया है कि जो भी पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, मिनिमम होती है मेन पोजीशन पर। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव रहती है। ओके, पॉजिटिव रहती है थ्रू आउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे अगर अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमने की कंसेप्ट को समझ लिया है, अब ज़रा सवाल पे आ जाते हैं। एक पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके लिए देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 एट मेन पोजीशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि कहाँ पर 0 होनी चाहिए, मेन पोजीशन पे 0 होगी। एंड द मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पे जब हम उसके ग्राफ को देखें कौन सा ग्राफ सही होगा, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो मैक्सिमम होना है एक्सट्रीम पोजीशन पे, दूसरा जो है मिनिमम होना है मेन पोजीशन पे, और साइन चेंज नहीं होना है थ्रू आउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइन जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और करेक्ट ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। देखिए क्यों हो जाएगा बी, ये देख लीजिए मेन पोजीशन पे, ये मेन पोजीशन होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो गया, फिर मेन पोजीशन पे 0 हो गया, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो गया, फिर मेन पे 0 हो गया, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो गया, फिर मेन पे 0 हो गया। और थ्रू आउट द मोशन यहाँ पे जो साइन है पोटेंशियल एनर्जी का वो सेम है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी।